हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरा नाम निहारिका है। वेलकम टू माय टैरो चैनल। मेरे टैरो चैनल का नाम है शिफ्ट एंड राइज टैरो चैनल। एंड बेसिकली मैंने ये नाम क्यों रखा गाइस, क्योंकि आप मेरे सोल फैमिली हो तो कॉन्शियसनेस में शिफ्ट और राइज लाने के लिए अपन कनेक्ट होंगे। डेफिनेटली आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है। मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं शेयर करूँगी तो शायद कुछ रिलेट होगा आपको, और आपके एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा तो मुझे भी सीखने को मिलेगा आपके लाइफ से। शुरू करते हैं। बेसिकली ये रीडिंग मेरी फर्स्ट रीडिंग है टैरो चैनल में। मैं थोड़ी नर्वस हूँ, माफ़ कर दीजिए अगर कुछ मिस्टेक हो तो बोलने में। बेसिकली ये रीडिंग का नाम है मैसेजेस फ्रॉम गणेशा। दोस्तों, गणेशा मेरे लिए एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरे भाई है, मेरे सब कुछ है। अगर मुझे बेसिकली एंजाइटी हो तो मैं गणपति का मेडिटेशन करती हूँ। बेसिकली वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सुशर्वदा, ये मंत्र ने मेरी लाइफ बहुत चेंज की है क्योंकि मैं एंजाइटी ड्रिवन पर्सन हूँ। बेसिकली इतना डर लगता है कुछ भी चीज़ करने में कि उन्होंने मेरा बहुत ही साथ दिया है, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। प्लीज़ गणपति भगवान के साथ ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। ओम का जाप कीजिएगा, प्लीज़ ओम का जाप कीजिएगा। बहुत ही लाइफ सिंपल होने लगेगी आपकी, बहुत ही लाइफ सिंपल होने लगेगी। ये 4 पाइल्स है गाइस। जो भी पहले ध्यान जाए आपको, जो पाइल से कनेक्ट हो, प्लीज़ ओवरथिंक मत कीजिएगा। जो भी पहले ध्यान जाए वो पाइल सिलेक्ट कर दीजिएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो फर्स्ट पाइल, तो ये कार्ड है प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि सनराइज हो रहा है, वैसे ही आपके लाइफ में कुछ नया राइज होने वाला है। बेसिकली गणेशा बोल रहे हैं आपको, फ्यूचर का प्रॉमिस दे रहा है कि कुछ बहुत ही एक्साइटिंग आ रहा है आपके लाइफ में, जिसको आपको परस्यू करना है, जिसको बेसिकली आपको नर्चर करना है अपने लाइफ में। देखते हैं कि क्या बेसिकली कहना चाहते हैं गणेश भगवान और डिटेल में टैरो से। Wow, Daughter of Cups, Ace of Wands। गाइस, सच में आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पास में कि आपको ये प्रॉमिस का फ्यूचर मिल रहा है, जो बेसिकली आपके गुड कर्म का फल है। बेसिकली बोल रहा है कि एक गॉड गिफ्ट मिलने वाला है आपको। शायद से आपको दिखेगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है बेसिकली, या कोई लाइफ पार्टनर आपका सोलमेट मिल सकता है लाइफ में। बेसिकली एक डेफिनेटली ब्लेसिंग्स दिख रही है भगवान से, जो बहुत ही बड़ी है, जो आपको परस्यू करनी है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। पर बेसिकली क्या बोलते हैं, कुछ भी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा
मेहनत करना पड़ता है। पर मेहनत कब होता है, जब पास इश्यूज जो अपने रहते हैं, जो अपने को पास से मिलते हैं, वो ओवरकम करने के लिए। सो मुझे दिख रहा है बेसिकली इसमें कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, इससे पहले अभी कर रहे हो शायद से, बहुत स्ट्रगल किया है अपने जॉब में। बहुत बेसिकली दिख रहा है मुझे कि आप इतना काम करते हो, मैं भी सबसे ज़्यादा जितना बोले उससे ज़्यादा काम करते हो और शायद से बराबर भी करते हो, पर वो रिकग्निशंस आपको नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, आपको शायद से अपना लाइफ पाथ अभी तक नहीं मिल रहा है, कि आपका लाइफ पर्पस नहीं मिला है, जो आपका दिल करे, जो दिल बोलता है वो आपने शायद से परस्यू नहीं किया है। जो बेसिकली आपको पता है किधर, किसी को तो पता है पाइल में से कि हाँ मुझे ये परस्यू करना है, पर वो परस्यू करने के लिए बेसिकली आपके पास टाइम नहीं है मे बी, और बेसिकली फेथ नहीं है कि अगर मैं ये परस्यू करूँगा तो या करूँगी तो मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, या मुझे घर स्टेबिलिटी कैसे होगा, पैसे कैसे लाऊंगा या लाऊंगी घर पे। तो बेसिकली गाइस यही रीज़न है जिसके वजह से ब्लॉकेज हो रहा है, आपका हाथ चक्रा ब्लॉक हो रहा है, आपको नर्चरमेंट नहीं मिल रहा है, इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप परस्यू नहीं कर पा रहे हो गाइस, आप परस्यू नहीं कर पा रहे हो आपका लाइफ पाथ जो आपको शायद से पता है कि क्या है। तो गाइस प्लीज़ डरो मत, थोड़ा फेथ रखो। ये बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बेसिकली मैं भी एक प्रोफेशन में थी जहाँ मैंने 7 बरस काम किया। फिर मुझे थोड़ा टैरो में धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, पर मेरे को डर था कि क्या ये फ्यूचर बना पाएगा मेरा, क्योंकि डेफिनेटली सबको फ्यूचर की चिंता रहती है। तो हाना कर के मैंने फाइनली ये टैरो चैनल चालू किया है। गाइस प्लीज़ मैं आपको विनती करती हूँ कि आपको पता नहीं है कि मुझे कैसा लग रहा है ये टैरो चैनल चालू करके, तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ आप डेफिनेटली अपना लाइफ पाथ या लाइफ पर्पस भी परस्यू कीजिएगा, वरना गणेश भगवान तो डेफिनेटली आपको मजबूर करेंगे कि आप अपना लाइफ पाथ परस्यू करें, क्योंकि वो आपको इतना नाराज़, इतना उदास नहीं देख पाएंगे। तो डेफिनेटली प्लीज़ गणेशा की रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपना लाइफ पर्पस प्लीज़ परस्यू कीजिएगा और अपना हाथ चक्रा ब्लॉक मत कीजिएगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कुछ जगह पे हम डेफिनेटली इतना एफर्ट डालते हैं, सब डालते हैं, पर इतना रिकग्निशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो शायद से अपना लाइफ पर्पस नहीं रहते, उसमें आपकी भी कोई मिस्टेक नहीं है, उनकी भी कोई मिस्टेक नहीं है। कभी कभी सोल फैमिली मिलती नहीं है, कभी कभी ख्यालात नहीं मिलते, इसी वजह से डिस्कनेक्ट होता है। जिसको आपका इंस्पिरेशन चाहिए, जिसको आप बेसिकली किसी की लाइफ चेंज करोगे अपना लाइफ पर्पस परस्यू करके, तो डेफिनेटली आप और लाइफ टच करोगे, आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको सब मिलेगा। मुझे थोड़ा चैनल हो रहा है कि कोई सिंगर भी बनना चाहता है, तो प्लीज़ गाइस सिंगिंग मतलब भगवान से कनेक्ट होता है, अब क्यों नहीं परस्यू कर रहे हो, प्लीज़ गाइस परस्यू कीजिएगा। सो बेसिकली ये दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है लव लाइफ के बारे में कि अगर आप सोलमेट का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली ऑन होरिजन है, डेफिनेटली आएगा एक सोलमेट, डेफिनेटली बहुत जल्दी दिख रहा है। अराउंड मुझे दिख रहा है अक्टूबर नवंबर के बीच में आएगा, या किसी की शादी है अक्टूबर नवंबर के बीच में जो अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। पर अगर कोई रिलेशनशिप में है और इतना
बेसिकली हैप्पी नहीं है, स्ट्रगल्स है बहुत लाइफ में एक दो कपल के बीच में। तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ थिंक कीजिएगा, प्लीज़ इसको एक रबर बैंड की तरह प्लीज़ आगे मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है वो कभी ना कभी टूट जाता है और हर्ट सिर्फ आपको होगा, और आप अपना सोलमेट ब्लॉक कर रहे हो वो अलग है। तो प्लीज़ अपने इमोशंस का बहुत ही ख्याल रखेगा, अपने को बेसिकली अपने इमोशंस का इतना नरिशमेंट की ज़रूरत रहती है कि अगर हम किसी गलत आदमी के साथ रहते हैं या गलत लाइफ पार्टनर के साथ रहते हैं तो बहुत लाइफ ड्रेन हो जाती है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है, लाइफ आगे नहीं बढ़ती है। तो जब भी एक सोलमेट मिले आपको तो सब सही लगता है। अगर आप किसी के साथ हो और आपको सही नहीं लगता तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस अपनो इमोशनल टॉर्चर मत कीजिएगा अपने लाइफ को। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ थिंक ओवर इट, क्योंकि गणेशा डेफिनेटली बोल रहे हैं कि अगर आप पुरानी चीज़ें पीछे छोड़ोगे तो नई चीज़ें आएगी। जैसे कि जब भी चांद नीचे जाता है रात को तभी सूरज आता है। तो डेफिनेटली गाइस ये थिंक ओवर कीजिएगा। और गणेशा बोल रहे हैं कि डेफिनेटली अपना लाइफ पर्पस प्लीज़ परस्यू कीजिएगा, वो आपके साथ है 100%। और गाइस मुझे प्लीज़ बोलिएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है कमेंट में, और अगर ये रेजिनेट हुआ या नहीं। सो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिएगा मुझे पता चलेगा कि वेदर आई एम कनेक्टिंग टू माई सोल फैमिली और नॉट। थैंक यू सो मच। लेट मी गो टू सेकेंड पाइल। थैंक यू। हेलो सेकेंड पाइल। सो बेसिकली देखते हैं गणेशा की क्या एडवाइस है आपके लिए। चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि बाल गणेशा है, कितने क्यूट है। तो बेसिकली गणेशा बोल रहा है कि जितने भी बड़े हो जाओ आप, 70 ईयर्स हो जाओ, 80 ईयर्स हो जाओ, हमेशा एक मन में चाइल्ड रहता है, उसको हमेशा नर्चर कीजिएगा गाइस। वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सो बेसिकली गणेशा बोल रहा है कि अपने लिए प्लीज़ टाइम निकालिए, जो अच्छा लगे वो कीजिए। जैसे कि अगर आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है वो कीजिए, अगर आपको बेसिकली पार्टीज़ में जाना अच्छा लगता है तो वो कीजिए, डांस करना अच्छा लगता है वो कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता है, पेट्स के साथ रहना अच्छा लगता है तो वो कीजिए, सोशल वर्क करना अच्छा लगता है वो कीजिए। पर प्लीज़ अपने इनर चाइल्ड को प्लीज़ नर्चर कीजिए, वरना क्या होता है वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगता है। जब भी हमारा इनर चाइल्ड नर्चर नहीं रहता है तभी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगता है, फिर अपने रिश्ते पे बेसिकली अफेक्ट होने लगता है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगता है, गुस्सा आने लगता है लाइफ में। सो प्लीज़ गणेशा की एडवाइस फॉलो कीजिएगा। आगे ये डेप्थ में जाते हैं ये कार्ड को लेके, ये पाइल को लेके। सॉरी। थैंक यू। आई होप आप कार्ड्स देख सकते हो। गाइस मैं कार्ड से बेसिकली देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल है आपके लाइफ में, बचपन से बहुत स्ट्रगल है आपके लाइफ में। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गाइस। पर डेफिनेटली गणेशा बोल रहा है
कि आपको बेसिकली कुछ अलग से मैन्युफैक्चर किया है, क्योंकि आपकी सोच बहुत अलग है अपने फैमिली से। आप थोड़ा टाइम से अहेड सोचते हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत ही बर्डन लेते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से कहीं ना कहीं आपका एनर्जी सफ़र हो रहा है। आपका जो मदर्स क्या कहते हैं, नर्चर करते हैं अपने चाइल्ड के लिए, अपने चाइल्ड को, वो मदर जो आपके अंदर है वो प्लीज़ उसको प्लीज़ बोलिए कि प्लीज़ मेरे इनर चाइल्ड को हीलिंग दे। प्लीज़ ये कार्ड देखिए, ये मदर ऑफ कप्स है। वो बेसिकली ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है मदर एनर्जी को, जो मदर इमोशनल्स रहते हैं, जो इमोशंस अपने चाइल्ड को देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो रियल लाइफ मदर्स रहते हैं उनसे थोड़ा इमोशनल डिटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों के साथ पटती नहीं है, डिफरेंसेस रहते हैं। तो पर जो इनर चाइल्ड इश्यूज रहते हैं अपने, वो अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इनर चाइल्ड को ज़िंदा रखे गाइस। वरना क्या हो जाता है कि एक सफोकेशन फील होने लगता है लाइफ में, एक किस पे बेसिकली भरोसा नहीं रहता है, फ्री स्पिरिट नहीं रहते हैं, एक जो लाइफ में हल्कापन रहता है वो नहीं रहता है, बॉडी हैवी लगने लगती है, डिजीज़ेस आने लगते हैं, जो डिजीज़ रहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कुछ भी हो वो आने लगते हैं। सो प्लीज़ इनर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। मैं आगे डेफिनेटली हीलिंग वाले टैरो करूँगी आगे डेफिनेटली, पर इनर हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि टॉर्टोइस अंदर छुप के बैठा है, वो अपनी हीलिंग कर रहा है, अपनी बेसिकली हीलिंग है, पर तो भी एक लाइट क्या बोलते हैं, एक लाइट की तरफ जाने के लिए इनर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अभी मुझे दिख रहा है कि बेसिकली आपको ऐसे ऐसे बंद कमरे में हो आप, और सब जगह डार्कनेस है, पर जब भी आप अपने इनर चाइल्ड को, जब भी आप अपने लिए टाइम निकालोगे, आप अपनी बेसिकली नीड्स पहले पूरी करोगे, तभी आपको लाइट दिखेगा, तभी आप बेसिकली आप एक लाइटनेस आएगा अपने बॉडी में। सब बोलते हैं कि जब भी खुद को बेसिकली पहचानते हैं तभी दूसरों को पहचानते हैं। शायद से अगर आप खुद को पहचानोगे तो आपको एम्पैथी आएगा दूसरों के प्रति, जिन्होंने आपको इश्यूज दी है, जिन्होंने आपको बेसिकली बैक स्टैबिंग दिया है। तो प्लीज़ 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 अपनी इनर चाइल्ड पर डेफिनेटली काम कीजिएगा। एटलीस्ट अपने लिए आधा घंटा रोज़ निकाले, कुछ भी वॉकिंग के लिए जाना है, नेचर में बैठना है, या कुछ भी हो, अपने दोस्तों के साथ बैठना है, या अपने बेसिकली क्रिकेट खेलना, वीक में एक बार क्रिकेट खेल सकते हो अगर आपके पास फ्रेंड्स है तो डेफिनेटली वो कीजिएगा। आपका गाइस रीबर्थ है ये, इसलिए आपको बेसिकली इतना तकलीफ़ हो रहा है, आपके सोल को बेसिकली नरिशमेंट की ज़रूरत है। देखिए आपका सोल है ना एम्प्टी हो गया, इसकी तरह आपका सोल एम्प्टी हो गया। अभी आपको इसमें फ्लैश भरना है, आपको फिर से रीबर्थ होना है। तो प्लीज़ गणेशा की भक्ति कीजिए, वो डेफिनेटली आपको हील करेंगे गाइस। डेफिनेटली आगे देखोगे, अगर आप हील करोगे तो आपके लाइफ में खुशियाँ आएगी, आपको सोल फैमिली मिलेगा, आपको और हीलिंग मिलेगा सब रेस्पेक्ट्स में, जैसे कि करियर में भी हीलिंग मिलेगा, इमोशंस में भी हीलिंग मिलेगा आपको, और आपके बेसिकली घर पे भी हीलिंग आएगा। जो मुझे ये रीडिंग में थोड़ा दिख रहा है कि थोड़ा डिफ्रेंशिएट है आपके फैमिली मेम्बर्स से या किसी के भी, वो भी हील हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हील करोगे तो अपने आप दूसरों के लिए एम्पैथी आती है, तो अगर आप हील करोगे तो शायद आपको अपने फैमिली के इश्यूज दिखेंगे, तो आप उस इश्यूज को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब भी मुझे लगता है कि
अगर मुझे किसी ने हर्ट किया समझ लो, तो मुझे बेसिकली गणेशा ने बोला था कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो। अभी मेरे जो पापा थे पहले, वो थोड़े क्या बोलते हैं, गुस्से स्वभाव के थे, गुस्सा बहुत आता था उनको। तो कभी कभी क्या होता था कि अगर मैं कुछ चीज़ें अपनी तरह से करूँ तो उनको गुस्सा आ जाता था। उनको गुस्सा क्यों आता था? उनको गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि उनको डर था कि अगर मैं कुछ चीज़ अपने लिए करूँ या कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करूँ तो फेल होगा, मुझे दुख पहुँचेगा, मुझे बेसिकली लोग मुझे बोलेंगे। तो डर में वो गुस्सा कर देते, डर की वजह से माँ बाप मेरे गुस्सा कर देते थे। तो मुझे बाद में ये बात समझ में आई जब मुझे एंजाइटीज होने लगी। मुझे भी समझने आया कि हाँ, मुझे एंजाइटीज़ में मुझे गुस्सा आता है, मैं गुस्सा करती हूँ लोगों पे। तभी मुझे समझ में आया कि हाँ, कि मेरे पापा भी ऐसे थे, इसलिए मेरे पे गुस्सा करते थे। एंड ऑफ द डे मेरी कैरी करते थे वो। सो डेफिनेटली गाइस, ये हीलिंग पे आपको जाने की ज़रूरत है और गणेशा डेफिनेटली ये हीलिंग आपको दे रहे हैं। आगे बहुत सारे अच्छे दिन है, पर उसके लिए आपको प्लीज़ ये इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। आप देख रहे हो कि वो कितने खुश है। आप देख रहे हो बाल गणेशा रूप, बाल गणेशा रूप किसको पसंद नहीं आता। तो डेफिनेटली गाइस, अपना इनर चाइल्ड हील कीजिएगा। मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये रीडिंग बेसिकली आपको रेजोनेट हुई या नहीं। अपने डेफिनेटली जो भी ये रीडिंग के प्रति व्यू पॉइंट है मुझे प्लीज़ बताइएगा और अपने एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। कुछ भी आपको अच्छा लगे, अपने सोल को अच्छा लगे, वो कीजिए। दिन में एटलीस्ट आधा दिन, एक दिन, भले वो कॉमेडी मूवी देखना हो या हॉरर मूवी देखना हो, प्लीज़ देखिएगा। आपको अच्छा लगेगा, इनर हीलिंग मिलेगा, आपको शांत लगेगा बहुत ही। जब भी शांत लगता है, खुश रहते हो, तो उस खुशियाँ बांटते हैं लोग। तो डेफिनेटली आपकी इनर चाइल्ड को प्लीज़ हील कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स गो टू थर्ड पाइल। हेलो थर्ड पाइल, कैसे हो आप सब? बेसिकली आपका कार्ड है डिवाइन सपोर्ट। मुझे फील हो रहा है कि डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं, गणेश आपसे बोलना चाहते हैं कि हमेशा फेथ रखिए लाइफ में। फेथ से ही बुरे दिन कटते हैं, अच्छे दिन आते हैं। तो प्लीज़ 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 जो भी हो रहा है अपने लाइफ में अभी, फेथ प्लीज़ लूज मत कीजिएगा। भगवान का नाम लीजिए, ओम का पाठ कीजिए। आपको डेफिनेटली 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 जो भी सोल्यूशन है आपको मिल जाएगा। तो गणेशा बोल रहा है कि उनका हाथ पकड़ के चलिएगा। अपने ख़राब टाइम अगर आपका चल रहा है अभी, तो उनका हाथ पकड़ के चलिएगा। बिल्कुल भी नाराज़ मत रहिए गॉड से, प्लीज़। गणेशा बोल रहे हैं कि अपनी जो फेथ है, अपना जो ट्रस्ट रहता है, वो ही फाउंडेशन रहता है कोई भी रिलेशनशिप में, कोई भी जीने की वजह रहता है फेथ। तो प्लीज़ डेफिनेटली अपना फेथ लूज मत कीजिएगा। आप, मुझे ये पाई लग रहा है कि आप डेफिनेटली बहुत बड़े भक्त हो गणेश भगवान के। तो प्लीज़ जो भी आपका चल रहा है लाइफ में, प्लीज़ गणेश भगवान की भक्ति चालू रखिएगा, प्लीज़ लूज मत कीजिएगा। फिर आगे देखते हैं पाइल में क्या आता है, डिटेल में जानते हैं। सॉरी,
अब मुझे कनेक्ट हो रहा है कि आप पूछ रहे हो क्यों 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 क्यों। आप कुछ बेसिकली अपने प्रॉब्लम का रीज़न जानना चाहते हो कि आप ये प्रॉब्लम से क्यों सफ़र कर रहे हो, आपने ऐसा क्या किया है कि आप ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो। आपको कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी में हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। आप शायद से वो बेसिकली पूछ रहे हो गणेशा से। तो देखते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ओके, थैंक यू। अब होप आप कास्ट देख सकते हो। ओके ओके गाइस, तो मुझे चैनल हो रहा है, अब थोड़े रफ वाइज से अभी गुजर रहे हो, पर अब चिंता मत कीजिए, गणेश आपके साथ है। मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है और आगे डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम है, पर ये टाइम से आपको आसानी से पार होना है। वो आप तभी हो सकते हो जब भी आपको फेथ रहेगा डिवाइन में, आपको फेथ रहेगा भगवान में। आप कोई भी भगवान को पूछते हो, जिसमें मानते हो, प्लीज़ फेथ मत लूज़ कीजिएगा। प्लीज़ अभी तक फेथ वो कीजिएगा, प्लीज़ सस्टेन कीजिएगा अपना फेथ, प्लीज़ लूज़ मत कीजिएगा। मुझे पता है कितना स्ट्रगल है लाइफ में, अभी मुझे दिख रहा है, मुझे फील हो रहा है आपको कितना बैक स्टैबिंग भी मिला है लाइफ में, तो भी आप आगे बढ़े हो, हमेशा आगे बढ़े हो। तो आपके बेसिकली सोल को भी नरिशमेंट की ज़रूरत है। आपको लगता है कि मैंने इतना अच्छे कर्म किए हैं तो भी मुझे इतना बैक स्टैबिंग क्यों मिला है, मैंने लोगों के लिए इतना अच्छा चाहा तो भी मुझे बैक स्टैबिंग क्यों मिला है, उन लोगों ने ही मुझे क्यों बेसिकली बैक स्टैबिंग किया है। मुझे दिख रहा है कि आपको बेसिकली जो आपका फाउंडेशन था, जैसे कि आप बहुत ही पुराने दोस्त थे आपके, या पुराने फैमिली मेम्बर्स थे, तो जो दिखते थे कि आपको अच्छा चाहते हैं, पर वो एक्चुअली आपके बैक स्टैबर्स थे, तो आपने उसके साथ फ्रेंडशिप कट की है। तो आपको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि इतने बरस में ये इंसान के साथ रही, या किसी और के साथ रही, तो मुझे पता ही नहीं था कि उसका फीलिंग ऐसा है। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब भी लाइफ में लोग इवॉल्व होते हैं, जब भी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आता है, तो आप आगे बढ़ गए हो, पर आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी है, वो जिनको आपसे आपको जिनसे हर्ट है, तो बेसिकली क्या होता है कि कॉन्शियसनेस थिंकिंग चेंज हो जाती है लाइफ में। क्या हो जाता है? थिंकिंग चेंज हो जाती है। ये बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि आपको एक सोल फैमिली मिलेगा, आपके फ्रेंड्स मिलेंगे नए, जो आपकी थिंकिंग को समझ पाए, जो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना करे, हमेशा हाई रखे, जो आपके फाउंडेशन को और स्ट्रांग बनाए। आप देख रहे हो ये रूट कितना स्ट्रांग है, जितना झाड़ ऊपर है ना, उतना ही झाड़ का रूट्स नीचे है। देखिए तो कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ये गाइस, कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। डेफिनेटली एक सोलमेट दिख रहा है मुझे, बहुत हैप्पी फैमिली होगी आपकी आगे। अगर आप ब्रेकअप से जा रहे हो तो डेफिनेटली हीलिंग पे काम कीजिएगा। मैं नहीं बोलूँगी कि भूल जाइए उसको, डेफिनेटली हीलिंग पे काम कीजिएगा। अपनी मिस्टेक, उसकी मिस्टेक तो दिखती है, पर किसी को अपनी मिस्टेक नहीं दिखती है, तो प्लीज़ कोई भी
रिलेशन में अपनी मिस्टेक देखिएगा कि आपको क्या करेक्ट करना है अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, तो वो डेफिनेटली कीजिएगा। तो डेफिनेटली आपको अगर ब्रेकअप के बाद हीलिंग चाहिए तो डेफिनेटली अपनी हीलिंग पे कंसंट्रेट कीजिए, तो डेफिनेटली आपको सोलमेट मिलेगा। ये डेफिनेटली सोलमेट्स का कार्ड है और डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। अगर आपको कोई भी जॉब से प्रॉब्लम है तो आप अगर वो जॉब छोड़ोगे, अगर उसको कंटिन्यू नहीं करोगे, अगर वो स्ट्रगल में नहीं रहोगे, अगर ये जॉब छोड़ोगे तो आपको डेफिनेटली आपका सोल पर्पस मिलेगा, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, आपको डेफिनेटली एक रिकग्निशन मिलेगा। आपको बेसिकली गणपति भगवान बोल रहा है, आप जैसे कि क्या बोल देते हैं अपन कि इनसिक्योर होते है कोई रिलेशन के शिप के लिए, इसलिए हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते। मतलब कि समझो मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ 19 बरस से थे, बचपन के फ्रेंड्स थे, पर क्या होता है कि कभी कभी थिंकिंग इतनी अलग हो जाती है, इतनी ऑपोजिट हो जाती है कि वो रिलेशनशिप सार होने लगता है, स्ट्रगल्स होने लगते हैं, एक दूसरे को बेसिकली जजमेंट आ जाता है एक दूसरे के लिए, पर वो इतने बरसों से है इसलिए वो इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर मैं बेसिकली इससे बात करना बंद कर दूँ या इसको सच्चाई बोलूँ या इसको मैं बोलूँ कि मुझे इश्यूज़ है तुमसे, तो ये मेरे से बात नहीं करेगी या करेगा, मैं बाद में किसके साथ बेसिकली क्या होता है गाइस, कन्फ्रंटेशन से डरते हैं, वही चीज़ करते रहते हैं, वो किसी को चेंज पसंद नहीं आता है लाइफ में, इसलिए वही स्ट्रगल चालू ही रहता है लाइफ में, वही बिट्रेयल मिलता है, वही चीज़ कंटिन्यू होती है। तो प्लीज़ चेंज लाइएगा अपने लाइफ में। जो भी आपको परेशान कर रहा है, कोई भी किसी भी इम्पोर्टेंट पर्सन हो उसके साथ प्लीज़ बना लीजिएगा, प्लीज़ उसके साथ कन्फ्रंटेशन ना हो तो प्लीज़ उसे बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है करके प्लीज़। तो ओपन रहिएगा नए बेसिकली लाइफ के चैप्टर के लिए, ओपन रहिएगा। कोई भी नया दोस्त आए या कोई भी नया आए तो अपने पास एक्सपीरियंस से जज मत कीजिएगा, प्लीज़ ओपन रहिएगा, प्लीज़ फेथ रखिएगा डिवाइन में, तो डेफिनेटली सब अच्छा हो जाएगा, गणेश भगवान कह रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक ये न्यू फेस के लिए, न्यू लोगों के लिए, न्यू सोल फैमिली के लिए गाइस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पाइल में, फोर्थ पाइल में मैं जा रही हूँ। हेलो फोर्थ पाइल। सो बेसिकली आपके लिए कार्ड आया है प्रायोरिटीज़। गणेश भगवान कह रहे हैं जब भी हम लोग अपने नीड्स को पहले रखते हैं तो हमारी कैपेसिटी अच्छा करने की बढ़ जाती है, इश्यूज कम होते हैं, ज़्यादा होने लगते हैं तो अपनी फैमिली को भी खुश रखते हैं, इश्यूज कम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। तो गणेश भगवान कह रहे हैं प्लीज़ अपने आपका सोचिए, अपने पहला सोचिए, हमेशा अपने बेसिकली इच्छाओं को मत मारिए। ऐसे लोग मुझे लग रहे हैं आप लोग कि जो किसी को ना बोल पाए, मतलब खुद का भी फ़ायदा ना हो तो किसी को ना बोल पाए, कोई आपसे हेल्प मांगे तो अपना काम पीछे छोड़ के आप किसी को हेल्प करते हो, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा गाइस। मैं रेकमेंड करी हूँ कि डेफिनेटली हेल्पफुल रहिएगा आप, पर पहले अपना काम कीजिए, अपना नुकसान मत कीजिए, दूसरों का पहले कीजिए। तो क्या होता है इससे बेसिकली हर्ट नहीं होगा आपको, एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा आपको। हमेशा वो एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि मैंने आपके लिए ऐसा किया था, मेरा काम छोड़ के भी मैंने आपके लिए ऐसा किया था, पर अगर आपका काम ख़त्म हो के आप किसी को हेल्प कर रहे हो पूरा विलिंगली तो इश्यूज़ कम हो जाते हैं, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है। तो ये कार्ड को फर्दर स्टडी करते हैं टैरो में। मेरे को लग रहा है गाइस आप बहुत बड़े एम्पैथ भी हो।
इसलिए शायद से आप किसी को ना नहीं बोल पाते। आपको लगता है कि ये बंदे को ज़रूरत है तो मैं क्यों ना हेल्प करूं। पर गाइस कभी कभी थोड़ा सेल्फिश होना भी अच्छा रहता है। ठीक है, थैंक यू। गाइस तो आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि आपको बेसिकली एक क्या बोलते हैं, आपका हर्ट हो जाते हो जब भी आप अपना काम डिले करके दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हो, तो डेफिनेटली आपको हर्ट होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो डेफिनेटली, क्योंकि वो सामने वाला बंदा जो है वो अपना काम हो गया, उसका काम ख़त्म हो गया, तो वो आपकी हेल्प करे या ना करे वो लेटर स्टेज है। पर अगर आप खुद का काम पहले करोगे, आपका काम हो गया, आपके फ्री टाइम में अगर आप किसी को हेल्प करो तो बात अलग है गाइस, तो इतने इश्यूज नहीं आएंगे आपको। फिर क्या होता है कि वो इश्यूज आ जाते हैं, आपको बहुत बेसिकली बिट्रेयल भी मिला है लाइफ में, आपने बहुत हेल्प किया है लोगों का, पर लोगों ने अप्रिशिएट भी नहीं किया है, और अप्रिशिएट किया भी नहीं है, और ऊपर से बुरा भी बोला है आपका, तो वो है ना, वो एनर्जी में आप रह गए हो कि अगर मैं किसी की हेल्प करूँगा कोई मुझे बेसिकली अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई भी बेसिकली मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है किसी को हेल्प करने के लिए। आपका बेसिकली हार्ट पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। तो बेसिकली भगवान बोल रहे हैं कि अगर हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल ज़्यादा हो जाते हैं लाइफ में, मतलब काम पे ध्यान नहीं रहता है, रिश्तों पे ध्यान नहीं रहता है, खुद पे ध्यान नहीं रहता है। तो गणपति भगवान कह रहे हैं कि अगर आप खुद का पहले सोचोगे, अपनी हेल्थ का पहले सोचोगे, अपने इमोशंस का पहले सोचोगे, तो लाइफ बहुत ही सिंपल हो जाएगी गाइस। आपको एक्शन लेने का बेसिकली एफर्ट कम लगेंगे। कभी क्या होता है कि हार्ट ब्लॉक हो गया तो कुछ भी करने का मन नहीं होता लाइफ में, कोई भी एक्शन लेने का मन नहीं होता, अपनी हेल्थ का केयर करने का मन नहीं होगा। पर अगर आप अपने खुद का सोचोगे गाइस, ये ज़िंदगी में सिर्फ अपन खुद का पहले सोचने को आया है, फिर अगर कैपेसिटी है तो दूसरों का सोचो। तो बेसिकली तो फिर एक्शन ओरिएंटेड होगा, अपनी लाइफ पूरी सॉर्टेड हो जाएगी, जो हर्ट फीलिंग है वो निकल जाएगी, पूरा एक्शन ओरिएंटेड लाइफ अपनी हो जाएगी, पूरा इमोशंस बैलेंस हो जाएगा, जो आपको बैक स्टैबिंग के इश्यूज है वो भी कम हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो प्लीज़ अपने प्रायोरिटी सेट कीजिए, एक टाइम टेबल सेट कीजिए कि हाँ मुझे इतने बजे उठना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे बाद में मेरा ये काम कंप्लीट करना है, इतना फ्री टाइम है, इतने फ्री टाइम में मैं किसी को हेल्प करूँगा, मैं ये करूँगा। और प्लीज़ ना बोलने के लिए बिल्कुल भी ना बोलना बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपका मन नहीं है किसी को हेल्प करने के लिए गाइस, तो मत कीजिएगा, ना बोल दीजिएगा। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि सामने वाले को क्या लगेगा। अगर आप ना बोल दोगे तो वो बंदा किसी और के पास चला जाएगा, उसकी लाइफ स्टॉप नहीं होगी। पर आपकी लाइफ स्टॉप हो सकती है अगर आप अपने प्रायोरिटीज़ को सॉर्ट ना करें गाइस। तो प्लीज़ अपनी प्रायोरिटीज़ को सॉर्ट कीजिएगा, हमेशा टाइम टेबल बनाइएगा, अपने बारे में सोचिए, पहले अपने खुशियों के बारे में सोचिए, 1 घंटा अपने लिए निकालें, अपने बेसिकली जो भी एक्टिविटीज़ रहते हैं जिसको आप
आपको खुशी मिले, जैसे कि समझ लीजिए आपको खेलना अच्छा लगता है तो थोड़ा खेलिए, आपको पेट्स के साथ अच्छा लगता है तो वो कीजिए, आपको मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो वो कीजिए गाइस। बट प्लीज़ डेफिनेटली अपनी खुशियों का पहले ध्यान रखें। तो आपको सामने से मन होगा कि हाँ मैं ये बंदे का हेल्प करूँ, तो आपको सामने वो एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा कि अगर वो बंदा मुझे सामने देगा वो सेम चीज़ या नहीं, वो एक्सपेक्टेशन नहीं आएगी आपको, तो हर्ट भी नहीं होगा आपको, आप समझे। तो प्लीज़ गणेशा बोल रहे हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका डिसिप्लिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो गणेशा बोल रहे थोड़ा डिसिप्लिन लाइए, अपना केयर कीजिए, अपने बारे में पहले सोचिए, तो डेफिनेटली लाइफ चेंज होगी गाइस। और बोल रहे हैं कि आप बहुत एक बड़े हीलर हो, इसलिए लोग आपके पास आते हैं लाइफ की एडवाइस लेने के लिए या कुछ मदद करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप ना नहीं बोलोगे, उनको पता है कि आप बेसिकली बहुत अच्छे हो दिल के, तो भगवान ने आपको ये क्वालिटीज़ की है, तो ब्लॉक ना कीजिए, वो एक अच्छी तरह से बेसिकली यूज़ कीजिए, वो जो क्वालिटीज़ आपको भगवान ने दी है वो स्टॉप ना कीजिए। डेफिनेटली लोगों की हेल्प कीजिए, पर वैसे हेल्प कीजिए जहाँ आपको इश्यूज़ ना आए, आपका पहला सोचिए, आपको एक्सपेक्टेशन ना आए सामने, जो भी दीजिए पूरे मन से दीजिए विदाउट एक्सपेक्टेशन गाइस। मैंने एक ही बात सोची है कि अगर आप पहले अपना काम करो या आपको किसी का काम नहीं करना है तो बिंदास बोल दो कि प्लीज़ मुझे ये मेरे से नहीं हो पाएगा, वॉट एवर द रीज़न इज़, तो प्लीज़ आप किसी और के पास चले जाइए करके। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो हार्ट ब्लॉक के आप ज़बरदस्ती कोई काम करते हो तो बुरा नहीं होता, तो आपका टाइम का भी बेसिकली वेस्ट होता है और सामने वाला का भी वेस्ट होता है। तो गाइस प्लीज़ अपनी प्रायोरिटीज़ को सॉर्ट कीजिएगा, अपने बारे में पहले सोचिएगा गाइस। बहुत एम्पैथ होना बहुत अच्छी क्वालिटी है गाइस, ये बहुत आगे ज़रूरत गिरेगी ये वर्ल्ड में, तो प्लीज़ वो क्वालिटी को मत बंद कीजिएगा। मैं वही आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक मस्त डिसिप्लिन वाला टाइम टेबल बनाइए, खुशियों वाला टाइम टेबल बनाइए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ पूरी अच्छी तरह बीतेगी आपका। प्लीज़ ट्राई कीजिए और मुझे बोलिएगा कि ये रीडिंग आपको कितना रेजिनेट हुआ। प्लीज़ अपनी एडवाइस दीजिएगा, अपने लाइफ में क्या हो रहा है वो शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, सोल फैमिली है तो डेफिनेटली सॉल्व होगा लाइफ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग, थैंक यू सो मच।